नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से मुलाकात की। अखिलेश ने शिवपाल से मुलाकात उनके घर पर जाकर की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने से सरकार का इनकार उसके नैतिक दिवालियेपन का सबसे बड़ा संकेत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी धर्मपरायण होने का चश्मा पहन लेने से और धार्मिक वेशभूषा रख लेने से सच्चाई नहीं बदल सकती। ये सच्चाई है कि आप अपराधी को सुरक्षा दे रहे हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को इस मामले में लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया था, तो गुरुवार को उन्होंने टेनी को अपराधी बताया। राहुल ने कहा कि इस घटना में मंत्री अजय मिश्रा टेनी शामिल हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और इन्हें सरकार से निकाल दिया जाना चाहिए। कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने टेनी की बर्खास्तगी की मांग को जोर शोर से उठाया और इसके बाद दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज लोगों को आपस में लड़ाकर देश को कमजोर किया जा रहा है। उत्तराखंड में चूंकि पूर्व व वर्तमान सैनिकों की आबादी सरकार बनाने में एक बड़ा रोल अदा करती है, इसलिए कांग्रेस ने विजय सम्मान रैली के जरिए सैनिकों को साधने की पूरी कोशिश की। राहुल गांधी ने रैली में ऐसे पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जो 1971 के युद्ध में लड़े थे। कांग्रेस इस मौके पर विजय दिवस भी मना रही है। कांग्रेस ने 1971 के युद्ध में क्या हुआ था इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम भी बीते महीनों में किए हैं। राहुल गांधी ने देहरादून की रैली में कहा कि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए अपना खून दिया। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मुझे बताया गया कि मेरी दादी को 32 गोलियां लगी हैं। राहुल ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने भी देश के लिए शहादत दी है और इसलिए उनका यहाँ के लोगों से रिश्ता है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को आपस में लड़ाकर देश को कमजोर किया जा रहा है। लोग इस मुगालते में ना रहें कि देश मजबूत हो रहा है। देश लड़ाकू विमानों हथियारों से नहीं बल्कि वहां के लोगों की वजह से मजबूत होता है। मेट्रो वैन के नाम से मशहूर 90 साल के ई श्रीधरन ने कहा कि अब उनकी सक्रिय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। बता दें, उन्होंने केरल चुनाव के ठीक पहले बीजेपी का हाथ थामा था और पालक्कड़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे। इसके अलावा पार्टी राज्य में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। वहीं अब उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा, वो समय बीत चुका है। मैंने राजनीति नहीं छोड़ी है, लेकिन अब मुझे इधर उधर भागने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं 90 साल की उम्र में हूँ। उन्होंने कहा कि वो कभी राजनेता नहीं थे और एक नौकरशाह के रूप में राजनीति में आए थे। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से परे भी 3 ट्रस्टों के जरिए लोगों की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने स्वीकार किया कि चुनावी हार के बाद वो थोड़ा निराश थे। श्रीधरन ने कहा कि लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे कोई निराशा नहीं होती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल सकता है तो फिर वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी और VVS लक्ष्मण को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। स्वामी ने कहा कि विराट कोहली को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विराट कोहली के साथ BCCI के कर्मचारी जैसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। शीना बोरा हत्याकांड में आज तब सनसनी फैल गई जब उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया कि उनकी बेटी जिंदा है। इंद्राणी फिलहाल शीना बोरा की कथित हत्या के ये मुकदमे का सामना कर रही हैं और वो जेल में बंद हैं। शीना बोरा के जिंदा होने का दावा इंद्राणी मुखर्जी ने CBI को एक पत्र लिखकर किया है। उस पत्र में दावा किया गया है कि एक साथी कैदी ने उन्हें बताया है कि उसने शीना को कश्मीर में जीवित देखा था। बता दें, इंद्राणी मुखर्जी 24 अप्रैल 2012 को कथित तौर पर अपनी बेटी शीना की हत्या के लिए मुकदमे का सामना कर रही हैं। उन्हें खार पुलिस ने 25 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया था और सितंबर 2015 से भाईखला जेल में बंद हैं। इस मामले में ही उनके पूर्व पति और स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना सह आरोपी हैं। पीटर को पिछले साल जमानत मिली थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।